ठीक, तो अब अदनान साहब, ये जो टेक्नोलॉजी इस वक्त हम यूज़ करने जा रहे हैं, ओजीडीसी इसको यूज़ करने जा रही है, और ज़ाहिर है इसका मकसद ये है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो ये टेक्नोलॉजी कुछ बड़े ममालिक में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रही है, यानी इसके रिजल्ट्स पहले सामने आ चुके हैं, एक ट्रैक रिकॉर्ड इसका मौजूद है। बिल्कुल अरबाब, आपको बताता चलूं कि बेसिकली क्रूड ऑयल दुनिया में जो जियोलॉजिकल बेसन्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल लाइटर क्रूड ऑयल है या क्रूड ऑयल हमारे पास हैवियर क्रूड ऑयल है। फॉर एग्जांपल रशिया है, कनाडा है, यहाँ का जो क्रूड है उसकी एपीए वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। पाकिस्तान में जो क्रूड ऑयल आ रहा है गल्फ कंट्री से, यहाँ पे क्रूड ऑयल वो लो विस्कस ऑयल होता है। तो जहाँ पे ये इश्यूज है कि जो बाय डेपोजिशन ही क्रूड ऑयल बहुत थिक होता है, तो वहां पे इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। इवन कनाडा के अंदर भी जनरली जो हाइड्रोकार्बन का सोर्स है वो टार सैंड्स है, जो अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन है। तो ये कैनेडियन कंपनी, और ये 2000 से इन्होंने ये टूल्स डेवलप किए हैं, और विद कोलैबोरेशन विद दी कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस, वहाँ का जो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट है उनके साथ इन्होंने मिल के इन टूल्स को डेवलप किया। और कोई 20 साल की हिस्ट्री है जिसमें इन टूल की कैपेसिटी में ये एक्टिविटी हुई। आपको मैं बताता चलूं कि इसमें बेसिकली ट्यूबिंग टूल होता है, ट्रिम टूल होता है, और साइनर्जेटिक ब्रॉडर टूल है। तो इस टूल से होता ये है कि जो जमीन के अंदर थिक क्रूड ऑयल है उसको वाइब्रेशन के जरिए उसकी विस्कोसिटी को डिस्टर्ब किया जाता है, उसको थिन किया जाता है, और इससे क्या होता है कि फ्लो ऑप्टिमाइज होता है। जब फ्लो ऑप्टिमाइज होगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट इसका ये होगा कि जो एश्योरेंस है फ्लो की वो बढ़ जाएगी। हमारे जो डाउन टाइम है, कि जो टाइम लगता है क्रूड ऑयल को 10,000 फुट से सरफेस पर लाने के लिए, उसमें कमी आ सकती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो सकती है, और इसका दूसरा फायदा ये है कि हमारा जो ऑपरेशन है सारा पैसिव है, इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं होगा, कोई केमिकल यूज नहीं होगा। तो ओजीडीसी ने बड़े राइट टाइम पे ये डिसीजन लिया है। देखें, अभी पूरे पाकिस्तान में हम ऑफशोर की तरफ काम कर रहे हैं, हम लोअर सिंध में काम कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस कंपनी कोहाट में काम कर रही है, और कोहाट में बहुत बड़ी डिस्कवरी बरगजाई वेल था। तो इस तरह की सस्टेनेबल चीजों को यूज करते हुए मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम में जो स्मॉल स्मॉल डिस्कवरीज हैं, ऑप्टिमाइजेशन है, इससे नेशनल ग्रिड में फायदा हो सकता है। और डेफिनेटली ये रिजर्व बड़े होते हैं, तो इनको सरफेस पे लाने के लिए या तो हम एक तरीके से बहुत बड़ा कैपेक्स डालें, ठीक है। तो सस्टेनेबल वे ये है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। जो जो कैनेडियन कंपनी है, मैं इनकी हिस्ट्री चेक कर रहा था, इन्होंने ग्लोबली काफी जगहों पे और यूएस को बहुत ज्यादा सर्विसेज दी हैं। सही, तो अब हन्ना साहब, ये जो हम ये सारी टेक्नोलॉजी जो ट्राइड एंड टेस्टेड है पहले ही, ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज़ या टूल्स यूज़ करते हैं, तो इनकी कॉस्ट भी फिर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होती होगी। जितनी इन्वेस्टमेंट इन पर की जाती है वो रिजल्ट्स उतना हम उतने प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हासिल कर पाते हैं या नहीं? प्रोडक्शन हमारी उस हद तक बढ़ सकेगी, चूँकि फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेक पर होती है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो अरबाब ये पायलट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में। फर्स्ट ये टेस्ट हो गई वेल्स, जिसको ओजीडीसी ने साइन ऑफ किया है विद दिस कैनेडियन फर्म। और जो इनकी सर्विसेज हैं यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, तो डेफिनेटली ये कॉस्टली टूल्स होते हैं। लेकिन देखें, जब हम एक ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक इनिशियल कैपेक्स होता है और जो कि हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होता है, सो उसमें ये कॉस्ट सारी इंक्लूडेड होती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी बड़ी कॉस्ट होगी एज कम्पेयर टू दी साइज ऑफ ओजीडीसीएल एक्सपेंशन। और जो ओजीडीसी की डेडिकेटेड एफर्ट्स हैं, जो उनके पोर्टफोलियोज हैं, ये सारी चीज़ें नोन होती हैं। और फायदा ये होता है कि डेफिनेटली जब हाइड्रोकार्बन आएंगे तो जो वेल्स हैं वो डिप्लीट नहीं होने चाहिए, उस दे शुड रिमेन एक्टिव। तो ये कॉस्टली तो जरूर होते हैं इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इनकी लॉन्जिटिविटी ज्यादा होती है। तो मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट टाइम का राइट डिसीजन है कि इस तरह के टूल्स को, और पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अदरवाइज तो ये होता है कि हम एक नया, आपको बताते चलो, और बात पहले क्या होता था, ऐसे वेल्स जिसमें प्रेशर कम हो जाता था तो हम बेसिकली उस वेल के साथ एक और वेल ड्रिल करते थे, पानी को इंजेक्ट करते थे। वाटर क्या करता था कि उस प्रेशर को सस्टेन करता था। तो उस कॉस्ट को अगर कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में इन टूल की कॉस्ट कम है। अदरवाइज ट्रेडिशनल वे में हम नेबर वेल ड्रिल करके वहां से स्टीम को या वाटर को इंजेक्ट करते थे उस क्रूड लेवल के, उस रेजर्वर लेवल के ऊपर, और फिर प्रोडक्शन करते थे। और इसमें और बाद में उस वाटर को सेपरेट किया जाता था। इस टेक्नोलॉजी के दो फायदे हैं कि एक तो हमारा इनिशियल कैपेक्स कम है, दूसरा कि हम कोई एक्सटर्नल लिक्विड, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे। इसमें सिर्फ ये होगा, वो जो टूल है वो रेजर्वर लेवल पे जाके, जहाँ पे वो ट्रैप है वहां पे क्रूड की विस्कोसिटी को अल्टर करेगा। जो केमिकल स्ट्रक्चर है, लेटिस है,
उसको चेंज करेगा। और डेफिनेटली जो कंपनी है इन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड अपनी टेस्टिंग की हुई है, तो मेरा ख्याल है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सही। एक आखिरी सवाल इमरान साहब, एक ब्रीफ कमेंट इस पर भी कीजिएगा कि ये एग्जिस्टिंग वेल्स पर इस तरह की इन्वेस्टमेंट या इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करना ज़्यादा बेहतर है, या फिर नई डिस्कवरीज भी हमें कुछ चाहिए? चूँकि एग्जिस्टिंग वेल की कैपेसिटी या उसका पोटेंशियल तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें 2, 4, 5% का इजाफा हो सकता है। कुछ नई डिस्कवरीज पर इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना या टेक्नोलॉजी लेकर आना, उसका यूज़ करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है? बिल्कुल अरबाब, जो हमारे जितने भी फ्रंटियर बेसन्स होते हैं, जैसे कोहाट है, सिंध का एरिया है या वजीरिस्तान है, फ्रंटियर बेसन में देखें वो हम बेसिकली जितनी भी ईएनपी कंपनीज हैं उनके टारगेट्स होते हैं कि फ्रंटियर बेसन पे एक्सप्लोरेशन वो कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी पुरानी फील्ड्स होती हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन मौजूद है, क्योंकि उसमें आपको इतना बड़ा कैपेक्स नहीं चाहिए कि एक जो वेल की कॉस्ट है लाइक $100 मिलियन आपको वो जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो पुराने वेल्स को एक्टिव रखने का फायदा ये होता है कि हमें कोई ना कोई डिस्कवरी मिल रही होती है। जिसकी रिसेंट एग्जांपल कोहाट है। कोहाट में जो नशपा फील्ड है जिसमें बरगजे वेल जो कि 13 वेल था, वहां से डेली प्रोडक्शन 15,000 बैरल पर डे, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्शन है, जिसको ओजीडीसी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 30,000 25,000 बैरल पर डे पे ले जाएगा। तो ये देखें, ये सिस्टमाइड चीजें होती है कि वो वेल वही होता है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं। और जो नीड ऑफ टाइम है वो तो ये है कि जितनी भी पाकिस्तान की स्टेट और एंटरप्राइज कंपनीज हैं वो नए वेल्स को डिस्कवर करें, जिसमें ओजीडीसी अब जो अनकन्वेंशनल रिजर्वायर है शेल गैस, उसकी तरफ भी जा रहा है, ऑफशोर में भी जा रहा है और न्यू डिस्कवरीज को भी ढूंढ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ पैरेलल जो हमारी डिप्लीटेड फील्ड है उसको एक्टिव रखने से जरूरी होता है कि बाज़ औक़ात जो ट्रैप होता है उसके साथ एडजॉइनिंग एरियाज होते हैं जहां से हाइड्रोकार्बन्स को मौका मिल जाता है, वो डिटेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो जितनी भी कंपनीज हैं वो इसको एक्टिव रख सकती हैं साथ साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।